मैं हूँ शिल्पा और मेरी किचन में आपका स्वागत है। इंडियन क्विजीन में बहुत सी स्नैक्स रेसिपीज़ हैं, लेकिन इन सभी का राजा समोसा है। समोसे के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन आलू का समोसा इन सभी में क्लासिक है। आज मैं केवल आलू की स्टफिंग भरकर ही खस्ता समोसा तैयार करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं समोसा बनाना। समोसा बनाने के लिए एक बाउल में लेंगे 2 कप मैदा, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 कप तेल। यह करीब 60 ml के बराबर है। इन सभी को मिक्स करके डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथेंगे। इस रेसिपी के लिए गूँथा हुआ आटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आटे को सख्त ही गूँथना है। अगर डो नरम होगा तो जब हम समोसों को तलेंगे तो समोसे में बबल्स आ जाएंगे। अब हम इसमें तेल का हाथ लगाकर डो को चिकना कर लेते हैं। डो अब तैयार हो गया है। अब इसे गीले मलमल के कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। जब तक यह रेस्ट कर रहा है तब तक आलू में ढेर सारे मसाले डालकर एक चटपटा मसाला तैयार करते हैं। एक बड़े बाउल में 6 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। अब इन्हें हल्के हाथों से मैश करके तोड़ लेते हैं। इनको बिल्कुल थोड़ा सा ही मैश करना है। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्ची, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई सौंफ का पाउडर, चुटकी भर लौंग का पाउडर और 2 टेबलस्पून मिक्सी में क्रश किया हुआ खड़ा धनिया डालेंगे। अब लास्ट में नमक मिलाकर मिक्स करेंगे। खड़े धनिए को ताज़ा ही पीसेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म होने पर 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा अब चटक गया है। अब इसमें मीडियम साइज़ का बारीक कटा प्याज डालकर भूनेंगे। प्याज के हल्का सा पिंक होने पर 1 टीस्पून घिसी हुई अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, चुटकी भर हल्दी पाउडर मिलाकर सौते करेंगे। इसे 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। अब इस तड़के में आलू का मसाला जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा है डाल देंगे। अब इन सभी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मध्यम आंच पर 5 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई पुदीने की पत्ती मिक्स करेंगे। अगर पुदीने की फ्रेश पत्ती अवेलेबल नहीं है तो पुदीना पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अब इस मसाले को प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम कपड़े को हटाकर डो को चेक कर लेते हैं। डो अब तैयार हो गया है। अब हम नींबू के साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे। एक लोई को हथेली पर गोल करके चकले पर चपाती की तरह बेलेंगे। किनारे से दबाव देकर लंबाई में एक जैसी रोटी बेलेंगे। अब इसे कटर की सहायता से 2 भागों में बांट लेंगे। इसके किनारों पर ब्रश की सहायता से पानी लगाएंगे। अब एक हिस्से को ऊपर उठाकर दूसरे हिस्से पर इस तरह से चिपकाएंगे कि यह कोन का आकार ले ले। देखिए समोसा भरने के लिए कोन तैयार हो गया है। अब इसमें पर्याप्त मात्रा में आलू की स्टफिंग भरेंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। ज़्यादा भरने से समोसे ठीक तरह से पैक नहीं होंगे। अब इसके किनारों पर पानी लगाकर अच्छी तरह से दबाव देकर बंद करेंगे। समोसा तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा समोसा भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्टफिंग को ठंडा करके ही भरेंगे। गरम गरम भरने से समोसे सौगी हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसी तरीके से बाकी बचे हुए आटे के भी समोसे तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें आधे घंटे के लिए खुले में रख देंगे। आइए अब हम पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल को चेक करने के लिए एक छोटा सा पीस डालते हैं। तेल गर्म हो चुका है।
अब एक एक करके समोसों को तेल में डालते हैं। समोसे तलते समय आंच को धीमी ही रखेंगे। 5 मिनट तक समोसों को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। हिलाने से समोसे खुल सकते हैं। समोसे अब हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब समोसों को पलट देते हैं। समोसों को कम आंच में ही तलना है। तेज आंच करने पर समोसे ऊपर से तो सिक जाएंगे, लेकिन समोसे की अंदर की परत कच्ची रह जाएगी और समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब समोसे अच्छी तरह से क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। अब समोसे को जाली पर निकाल लेते हैं। समोसे को बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके भी समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। समोसे की डो को चपाती की तुलना में काफ़ी टाइट गूंथना होता है। क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए समोसे को धीमी आंच पर कम गरम तेल में तलना है। तेल कम गरम होने पर भाप भी कम बनेगी और समोसे की ऊपरी परत क्रिस्पी हो जाएगी। स्टफिंग को ठंडा करके भरने से समोसे अंदर से सौगी नहीं होंगे। स्टफिंग भरने के बाद समोसे को खुले में ज़रूर रखें, इससे समोसे की ऊपरी परत सूख जाएगी और समोसे पर बबल्स भी नहीं आएंगे। समोसे में स्टफिंग भरने से पहले इसके सिरों को पानी की सहायता से अच्छी तरह से दबाकर चिपकाएंगे, नहीं तो समोसे तलते समय खुल जाएंगे और इनमें तेल भी भर जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।